નમસ્કાર સમાચારો સાથે હું છું ઝિલન। સૌપ્રથમ વાત કરીએ આજે દિલ્હીમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય પરિષદનો બીજો દિવસ છે। હાલ પરિષદના સ્થળે પ્રધાનમંત્રી મોદી, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, અરુણ જેટલી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રૂપાણી, यूपीના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ પહોંચ્યા છે। રામલીલા मैदाનમાં યોજાઈ રહેલી આ પરિષદમાં બીજા દિવસે વધુ એક પ્રસ્તાવ પાસ કરાશે। બપોરે 12 વાગે પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરાશે। 12:15 अध्यक्ष सभा ने संबोधित करशे અને લગભગ બપોરે 12:30 કલાકે પ્રધાનમંત્રી મોદી કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરશે। સમાપન સંબોધન બાદ પરિષદનું પણ સમાપન થશે। बहनों और भाइयों, आप सबको उस परिस्थिति की याद करने के लिए और बहुत सी बातें कही जा सकती है। इस देश में लगातार काफी सालों तक एक परिवार को राज्य करने का मौका मिला। वो तो ये समझते हैं कि इस देश में राज्य करने का अधिकार केवल हमारे परिवार का है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, यही दो ही अर्थ में कांग्रेस का सही स्वरूप था। और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद हमने जो संकल्प किया था, जो मैनिफेस्टो में हमने वचन दिया था, जिस बात का हमने ऐलान किया था, और प्रधानमंत्री जी ने नए भारत की सोच को लेकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कृषि, ग्रामीण, उद्योग, गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ बिजनेस, और इतना ही नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इस सब क्षेत्र में एक हिंदुस्तान के नए हिंदुस्तान के निर्माण करने का एक सपना देश के सामने रखा था। मैं आपके सामने और भारत की जनता के सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत को स्वाधीनता मिली तब तक का देश के विकास का जो ब्यौरा है, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के बाद हमारे सरकार ने किया हुआ काम है, अगर इसकी खुले रूप से अगर तुलना हो जाएगी तो हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ, वो 4.5 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया। यही हमारे सरकार की सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, कार्य है, जो हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद लोगों के सामने आ सकता है। बहनों और भाइयों, आज हमारे देश में बहुत सी बातों के बारे में जो कुछ हुआ है, उसके अनेक प्रस्ताव के द्वारा जिक्र किया गया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, पर आप मोटी तौर पर यह देखिए कि जिन जिन क्षेत्रों का मैंने उल्लेख किया था, उस क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हर बार हमने हमारी एक कटिबद्धता रही है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, आदमी उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए इस समाज में सामाजिक समता, समरसता, आर्थिक समता, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारी एक कटिबद्धता थी, जो समाज में विशेष रूप से जो सामाजिक न्याय के आधार पर पिछले अनेक सालों से जो वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनको न्याय दिलाना और समाज के बराबरी में उनको ले आना, ये हमारा संकल्प था। जो जो कार्यक्रम हमने किए हैं, जो जो प्रोग्राम हमने किए हैं, और अनेक प्रस्ताव में जिसका उल्लेख किया गया है, उससे ये परिस्थिति में बड़े प्रमाण पर बदलाव आया है। सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यही है
कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को, किसी भी ओबीसी के रिजर्वेशन को हाथ न लगाते हुए जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको आज तक किसी प्रकार की कोई भी सहूलतें नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के बारे में एक ऐतिहासिक, एक रिवोल्यूशनरी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है और ऐसे कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करके हिंदुस्तान के इतिहास में एक सामाजिक न्याय को नई दिशा दी है। बहनों और भाइयों, एक तरफ एससी और एसटी एक्ट के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसके खिलाफ समाज पर अन्याय न हो, इसलिए उसके बारे में अध्यादेश निकालकर हमने दलित पीड़ित शोषित समाज के साथ भी न्याय किया है। सोशल इक्वालिटी ये हमारे लिए एक कटिबद्धता है, पर सोशल इक्वालिटी के साथ हमने आर्थिक समता के साथ भी आगे कदम बढ़ाया। बहनों और भाइयों, लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति है। मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी की राजनीति यह जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं होगी। द पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाकर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र, जो विवेकानंद जी के भाषा में विश्व गुरु की संकल्पना है, उस राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम अग्रसर हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, केवल इंटरनेट का उपयोग करके तलाक करके जिस प्रकार से अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, प्रोग्रेसिव कहने वाले, प्रगतिशील कहने वाले लोग वोट बैंक के राजनीति के लिए इसके लिए बच के बोल रहे थे। ऐसे समय हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय करके देश के इतिहास में पहली बार पिछले अनेक सालों से तलाक को लेकर जो मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय हो रहा था, उन मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सामाजिक सुधार में हमने किए हुए काम आप सबके सामने है। बाकी भी बातों का उल्लेख प्रस्ताव में आया हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दो चार रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत अलग अलग होने के बाद भी इस देश की एकता और अखंडता का फैब्रिक हमने मजबूत बनाकर रखा है। बहनों और भाइयों, हम इस बात को, देश को नहीं, दुनिया को स्वीकार करना होगा कि यूपीए के सरकार में आतंकवादियों के साथ तुष्टीकरण होता था, आतंकवादियों को गौरवान्वित किया जाता था। इतना ही नहीं तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बटाला हाउस में मारे गए पुलिस अधिकारियों के घर पर कोई नहीं गए, पर जो आतंकवादी मारे गए उनके घर में सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच गए। यहां तक चरम सीमा पहुंची थी। हमारे सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ जो प्रॉक्सी वॉर शुरू की है, कि 3 बार लड़ाई में हारने के बाद उनको इस बात का पता चल गया कि हम हिंदुस्तान प्रकार का कोई गठबंधन होता रहे, बिना विचारधारा का जो कोई मेलजोल होता है उसका कोई फलीभूत होते नहीं है, और जनता सब समझती है। ये तो ऐसा हाल होता है जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भरमते का कुनवा जोड़ा, इस प्रकार से एक दूसरे को ये जोड़ते रहते हैं। इनको सबको भय लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ना आ जाए, नरेंद्र मोदी दोबारा से ना आ जाए, और उस भय में से बने हुए गठबंधन कभी कामयाब होते नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है देश में इस समय। मुश्किल नहीं है, परंतु स्पर्धा तो जरूर होगा और टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम यदि राम मंदिर की निर्माण शुरू कर देंगे तो हवा में उड़ जाएंगे वो, इसी बात पर मामला टिका हुआ है। 2019 का हिंदुस्तान 90 के दशक का हिंदुस्तान नहीं है कि अवसरवादी गठबंधन बने और प्रधानमंत्री बने 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए।
आज देश स्थायित्व चाहता है, मजबूत सरकार, मजबूत नेता मोदी जी बनाम मजबूर सरकार, ये मिशन। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है हमको ये मानना चाहिए कि वो मुश्किल होगा, क्योंकि कंप्लेसेंट होने का मतलब नहीं है कि हम तो जीते हुए हैं, ऐसा कभी नहीं है। तो मुझे लगता है हर चुनाव में आप उतनी शिद्दत करेंगे कि एक मुश्किल चुनाव है। तो आप देख रहे हैं जो जोश है सब कार्यकर्ताओं में, और मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने किया है 4 साल में, वो अगर देश उस बात को समझेगा और मानेगा तो मोदी जी ही जीतेंगे।